हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स की पाठ्य योजना संख्या 5। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं विद्यालय का नाम, जहाँ पे हमने अपने विद्यालय का नाम लिख रखा है, जहाँ पे इंटर्नशिप होता है। और यहाँ पे लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। फिर नीचे सारी सूचनाएं भरी जाती हैं, जहाँ पे दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि आते हैं। उसके बाद से हम नीचे भर लेते प्रकरण। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा होता है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य में मिनिमम आप 10 सामान्य उद्देश्य रखते हैं। तो चलिए एक एक करके सामान्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना। दूसरा है उचित नेतृत्व का विकास करना। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। पांचवा है विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना। छात्रों में कर्तव्य एवं अधिकार का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके अलावे प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना। छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। वहीं पे अगर हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रकरण है क्या? प्रकरण है हमारा कार्यपालिका। तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो भी कार्यपालिका से संबंधित होगा। यहाँ पे सबसे पहले होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि छात्रों के ज्ञान से संबंधित चीजें। तो छात्र कार्यपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कार्यपालिका के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे है बोधात्मक उद्देश्य, यानी कि छात्र के समझ से संबंधित। छात्र कार्यपालिका के उस कार्यों को समझ सकेंगे। छात्र कार्यपालिका के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य मतलब कि छात्रों के व्यवहारिक जीवन में उस प्रकरण विशेष का क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला है छात्र कार्यपालिका के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, और दूसरा है कि छात्र कार्यपालिका से जुड़े कार्यों की जांच कर सकेंगे। उसके बाद से होता है सहायक सामग्री और आवश्यक सहायक सामग्री। आवश्यक सहायक सामग्री में आता है चाक, डस्टर और श्यामपट्ट। वहीं पे सहायक सामग्री में आता है हमारा चार्ट पेपर, मानचित्र, ग्लोब इत्यादि। ये सारे हमारे सहायक सामग्री में आते हैं। पूर्व ज्ञान है छात्र कार्यपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जो कि प्रश्न निकलवाने के लिए होता है। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। यहाँ पे हमको आप लोग को पता है कि यहाँ पे जिग जैग वे में प्रश्न उत्तर होता है। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो दूसरे प्रश्न में आएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न में आएगा, और तीसरे प्रश्न का उत्तर चौथे प्रश्न में, और चौथे का 5वें में। आप प्रस्तावना में 4 से 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, मैक्सिमम 5, मिनिमम 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने रखी है 4 क्वेश्चन। तो एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप आसान से आसान क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। पहला है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान में जो कानून है उन्हें कौन बनाता है? संसद या व्यवस्थापिका। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका लागू करती है। उसके बाद हमारा प्रकरण आ गया कार्यपालिका। लेकिन हम 5वें नंबर पे हम लिखेंगे कि कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण हो गया कार्यपालिका। उसके बाद से हम उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन करते हुए हम कहते हैं कि छात्रों, आज हम लोग कार्यपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नीचे आते हैं तो होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे। पहला है क्रम संख्या / स्थिर बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का। ऊपर होता है विकासात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो गया समस्यात्मकता। हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या होगा? कार्यपालिका। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, और यहाँ पे छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिख देते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुनेंगे। स्पष्टीकरण है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा
पूरा प्रशासनिक ढांचा जिसमें सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं या राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसको उठा के आप सैंपट कार्य में रखते चले जाते हैं। नीचे आते हैं, इसी स्पष्टीकरण से हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे, उद्देश्य नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बोधात्मक प्रश्न। कार्यपालिका का मुख्य प्रधान कौन है? होता है तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का कार्य क्या है? नीति एवं कानूनों को लागू करना है। कार्यपालिका के प्रधान के बारे में क्या जानते हैं? तो कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कार्यपालिका का प्रधान भारत में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके पारित किया जाता है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख राजनयिक होते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक होते हैं। किसी कानून के गलत होने पर उसे रोक कर भी रख सकते हैं। राष्ट्रपति देश के तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति ही देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कुछ स्पेशल शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति भारत देश के प्रमुख होते हैं और देश के लिए अखंडता का प्रतीक है। ये सारी भूमिकाएं देश के राष्ट्रपति की होती हैं, लेकिन अधिकांशतः निर्णय सरकार और संसद के द्वारा होती है। बोधात्मक प्रश्न में समझ के लिए हम पूछते हैं, प्रश्न संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर करते हैं। संविधान के संरक्षक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश में किसका प्रतीक है? तो अखंडता का प्रतीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो लिखते हैं, निरीक्षण कार्य छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैंपट पर किया जाता है। गृह कार्य में छात्रों आप सभी कार्यपालिका से जुड़े कार्यों की सूची बनाकर लाएंगे। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न में हम कुछ 4-5 प्रश्न देते हैं रिवीजन टाइप। कार्यपालिका का मुख्य प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? संविधान के संरक्षक कौन होते हैं? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? और नीचे आते हैं तो सुझाव आलोचना होता है, जहाँ पे हमारे जो पर्यवेक्षक होते हैं वहाँ पे जो भी उनका सुझाव और आलोचना होता है वो यहाँ पे वो लोग लिखते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद से यहाँ पे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आगे आपको किस चीज़ की पाठ्य योजना चाहिए, ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।